अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि बहुत से बच्चों के जो है ना मैसेज आ रहे हैं कि जो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा ये क्वेश्चन का क्या आंसर और किस तरह हमें याद रखना है। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारे साथ जो है ना शेयर कर दें नावल। तो इसके ऊपर ये आज वीडियो है कि आप लोग को बता दूं कि किस तरह आपने ये क्वेश्चन करने हैं और आपको याद रहेंगे। तो स्टूडेंट, अगर तो चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर नावल की बात की जाए तो सबसे पहले देखें, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मेरे चैनल के ऊपर बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड इंग्लिश की जो है ना उनकी हर चीज़ की वीडियो मौजूद है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल पे विज़िट करें, आपको वहाँ से बीए इंग्लिश से रिलेटेड हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। और स्टूडेंट, नॉवल की अगर बात की जाए कि नॉवल आप कह रहे हैं कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। हर क्वेश्चन के मैंने ना एक है जैसे उसको डिफरेंट तरीके से बताया है, फिर उसका मल्टी आंसर बनाया हुआ है। और अगर आप देखो, आप डिफरेंट जो है गाइड से करते हो, तो हर जो भी की बुक है उसके अंदर अगर एक सवाल है तो मतलब हर सवाल बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको वहाँ पे याद रखना मुश्किल है, फिर उनके आंसर भी डिफरेंट है। सबसे पहले जैसे देख लें ओल्ड मैन एंड द सी पे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है, अब वो क्वेश्चन है जैसे कह रहा है डिस्क्राइब द ओल्ड मैन रिसर्च फॉर द फिश। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 2, हाउ डिड द ओल्ड मैन हुक द फिश। अब अगर स्टूडेंट आप डिफरेंट की बुक्स पे देखें तो वहाँ पे ये ओल्ड मैन रिसर्च फॉर द फिश, इसका एक अलग आंसर होगा। हाउ डिड द ओल्ड मैन हुक द फिश, इसका एक अलग होगा। राइट अ नोट ऑन द इनकाउंटर ऑफ द फिश, इसका कोई एक अलग ही आंसर होगा। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन जो है इनका एक ही आंसर है, जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी जो डिटेल वीडियो मौजूद है। इन सब क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो आप प्ले लिस्ट के अंदर से भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब देखिए, अगर इस तरह ये 3 क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर एक ही मल्टी आंसर है, जो कि एक बार फिर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इस तरह मौजूद है, दिया हुआ है, इजी वर्डिंग के साथ है। तो इसको आपको ज़्यादा जो है ना कि बुक से आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से क्वेश्चन की। तो बस यहाँ पे आपने ये इतना सा याद कर लेना है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों का ये कहना है कि क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि हम इनको कैसे याद करें। तो स्टूडेंट, आप एक बात ज़हन में रख लें, हर क्वेश्चन दूसरे से मुख्तलिफ ही है, किस तरह मिक्स होगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, बात एक ही पूछी जा रही है। देखिए, डिस्क्राइब द ओल्ड मैन रिसर्च फॉर द फिश। अब किस तरह उसने जो फिश है उसको रिसर्च किया, वो बयान करना है, ओल्ड मैन ने किस तरह किया। हाउ डिड द ओल्ड मैन हुक द फिश, अब फिर यहाँ पे भी उसने पूछ लिया हाउ किस तरह ओल्ड मैन ने। राइट अ नोट ऑन द इनकाउंटर ऑफ द फिश, अब इनकाउंटर ऑफ फिश के ऊपर नोट लिखे। अब बेसिकली ये तीनों क्वेश्चन के अंदर बात एक ही पूछी जा रही है, सिर्फ बात पूछने का यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज चेंज कर दिया गया। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको याद रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है एक क्वेश्चन, यानी देखिए इन तीनों में से कोई आता है तो आपने ये एक ही मल्टी आंसर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको याद रहेगा। अगर आप थोड़ी बहुत कोई हिंट रख लें जहन में, अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं याद कर सकते तो इस तरह देखें, ये 3 क्वेश्चन है और इनका एक मल्टी आंसर है।
तो इस तरह करें। अब देखें ये नोवेल का जो क्वेश्चन 4 है, अब ये 4 के अंदर भी ना यहाँ पे तकरीबन कोई 4 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए। इन 4 क्वेश्चन का भी एक मल्टी आंसर है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। अब ये 4 क्वेश्चन भी अगर 4 के 4 आते हैं तो आपने सिर्फ एक करना है। अगर आप डिफरेंट की बुक देखते हो तो इन 4 वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होंगे तो इन 4 के आंसर भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पे इस तरह से मल्टी आंसर दे दिया गया है कि अगर इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक आता तो आपने सिर्फ एक ही आंसर कर देना है, तो आपका इस तरह से ठीक हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा फ़र्क है, बात एक ही पूछी जा रही है। जैसे देखें, कहता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द बॉय विद द ओल्ड मैन। ठीक है, अब बयान हमने क्या करना है, ताल्लुकात बॉय का यानी लड़के का बूढ़े आदमी के साथ। उसके बाद करैक्टर स्केच ऑफ मार्लिन। अब वो मार्लिन का आपने जो करैक्टर था नावल के अंदर उसका सारा वो स्केच बताना। देखिए फिर बात वही आ गई, जब इन दोनों में एक ही बात। अब वो जो अभी मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पे देखिए वो टोटली अलग थे, वहाँ पे इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। तो इस तरह अगर आप उन तीन को पढ़ लेते हैं जो पहले मैंने आपको बताया वो अलग ही क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ पे देखिए अलग बात की जा रही है। अब ये भी देखिए, जैसे वाई डज मेनोलाइन हैव सच ग्रेट faith in Santio. Draw a character sketch of Manoline and the role of the boy in the novel The Old Man and the Sea. अब देखो उसने कहा बॉय का वो जो है नावल के अंदर ओल्ड मैन एंड सी के अंदर क्या करैक्टर है वो बताना है। उसका स्केच बताएं मार्लिन का, उसका करैक्टर उस पर स्केच, उस बॉय का ओल्ड मैन के साथ रिलेशनशिप क्या। अगर आप समझ के पढ़ें तो देखें इन चारों क्वेश्चंस के अंदर बात एक ही की जा रही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे भी पूछने का क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा है उसमें अंदाज चेंज कर दिया गया। स्टूडेंट इस तरह से अगर आप समझ के कर लेते हैं तो नावल के आपके ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते 7 से 10। अब वो 7 से 10 क्वेश्चन को भी इसीलिए इस तरह इतने आगे बताया गया है कि अब देखिए आप जो है ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है इस तरह, लेकिन वो स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा इस तरह से पूछ लेता है तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो इसका आंसर किया अब इसका नहीं किया। इसलिए इसे एक क्वेश्चन को इतने तरीके से बताया गया है कि अगर इनमें से किसी भी तरह से पूछ ले तो आप इसका मल्टी आंसर कर सकें। अब इन सब क्वेश्चन के मल्टी आंसर यानी अब ये जितने 4 क्वेश्चन हैं इनका सिर्फ एक मल्टी आंसर है। इसके पे जो है ना वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये है, ये जो अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए ये उनका एक मल्टी आंसर है। आप अगर ये वाला कर लेते हैं तो आपके देखो चारों क्वेश्चन उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। अब इस पे भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। नॉवल के जितने भी मल्टी आंसर्स हैं सब से रिलेटेड वीडियो है चैनल पे। देखिए अगर आप क्वेश्चन समझ के कर लेते हैं तो वो 4 क्वेश्चन का सिर्फ ये एक आंसर है, तो ये मल्टी आंसर है। तो अगर आप डिफरेंट की बुक देखते हैं तो वहाँ तो बेशुमार क्वेश्चन है और उनके आंसर भी डिफरेंट। अब नोवेल का अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में देखें, उसने पूछा है वाई डज द ओल्ड मैन टेल द बॉय मैनोलिन डैड ही इज अ स्ट्रेंज मैन। अब देखिए इसके अंदर उसने कहा है कि वाई डज द ओल्ड मैन टेल द, मतलब ओल्ड मैन ने क्यों लड़के को बताया कि मैनोलिन के डैड ही इज अ स्ट्रेंज मैन, कि वो एक जो है स्ट्रेंज मैन है। आप पीछे देखिए, अगर अभी क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ 4 जो डिस्कस किया उसके अंदर ओल्ड मैन सॉरी वो जो बॉय का नॉवल के अंदर क्या किरदार है उस पर बात की गई, ओल्ड मैन के साथ उसका रिलेशनशिप क्या उस पर बात की गई, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए टोटली डिफरेंट है। अब इसी का अगर क्वेश्चन 2 देखा जाए, व्हाट मेक द ओल्ड मैन डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिशरमैन। ठीक है,
अब वो ओल्ड मैन जो है वो दूसरे फिशरमैन से किस तरह मुख्तलिफ है, या इसके अंदर वो क्या चीज़ है जो उसे मुख्तलिफ बनाती है। तो स्टूडेंट, अगर बार बार एक ही बात कह रही हूँ, इस तरह आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे। क्वेश्चन जो है वो बेसिकली कोई 7-10 नावल के, वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप इस चीज़ पे ना तवज्जो दें कि अगर क्वेश्चन 3rd है तो उसके अंदर भी आगे से 2 है। ये आप ही की आसानी के लिए किए गए हैं, ताकि अगर ये इस तरह से नहीं आता तो इस तरह आ जाए, तो आपको पता चले कि क्वेश्चन को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। बस थोड़ा समझें तो बात इसमें भी देखें एक ही की जा रही है और इसका एक ही आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उनका भी यहाँ पे देखें, ये एक मल्टी आंसर है, तो इसको आप कर लें। वर्डिंग भी टफ नहीं है, नहायत इजी वर्डिंग के साथ है, ज़्यादा भी नहीं है। इस तरह ना आप कम वक्त में बहुत सी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसी तरह से नोवेल का अगर क्वेश्चन 5 देखा जाए तो क्वेश्चन जो 5 है उसके भी आगे से मतलब 3 क्वेश्चन बना के बताए गए हैं कि ये किस किस तरह से आ सकता है। अब नोवेल के ऊपर देखो आप, एक पूरी बुक है। अब नोवेल है तो नोवेल के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं और उसके बात की जाती है पूरी है कंप्लीट। अब वो नोवेल के अंदर हर पार्ट को टच किया गया है, यानी कह लें उसका स्टार्ट, उसका सेंटर और फिर एंड, और हर करेक्टर पे बात की गई है और हर करेक्टर को लेके क्वेश्चन बनाया गया। तो हमने इस तरह से वो चंद एक क्वेश्चन बना के जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर दिए और उनके मल्टी आंसर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना उनके ऊपर याद ना करने पड़े। अब देखें जैसे क्वेश्चन 2 है, पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी, व्हाट पार्ट डज सी प्ले इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ओल्ड मैन एंड द सी का जो नावल है उसके अंदर वो जो सी है समुंदर, वो मतलब उसका उसके बारे में बताना, उसका प्ले जो है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन 3rd में भी, एक्सप्लेन द ओशन एज अ लिविंग बीइंग वर्किंग एज अ करेक्टर इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन दोनों के अंदर एक ही बात पूछी जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है पूछने का। तो इस तरह स्टूडेंट अगर आप ये समझ के करते हैं तो आपके सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये देखें आप लोग, चैनल के ऊपर ओल्ड मैन एंड द सी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर वीडियोज मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से देखें। अब इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस तरह आपको याद रहेगा। तो आप देखें ये सारी की सारी वीडियो चैनल पे मौजूद है। बेसिकली ओल्ड मैन एंड द सी के ना जो 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, आपका वो वाला पार्ट नॉवल वाला बिल्कुल जो कह लें कि तैयार हो जाता है। चैनल के ऊपर ओल्ड मैन एंड द सी के मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड की हुई हैं, तो आगे नहीं की। तो 7 भी अगर आप कर लेते हैं तो उनमें से आपके पेपर में आ जाएंगे, आप कर लेंगे। तो इस तरह देखिए पार्ट 2 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जॉब एप्लीकेशन जनरल एप्लीकेशन है वो बताई हुई हैं, फिर वो मल्टी बताई हुई है, मल्टी जॉब एप्लीकेशन है, और उसके अलावा लेटर बताया हुआ है, मल्टी लेटर, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं करनी वो लेटर कर सकते हैं। फिर मॉडर्न ऐसे बताए गए हैं, ये भी वीडियो है। इसके अलावा स्टूडेंट देखें मल्टी डायलॉग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो बताया गया है। और पॉजिटिव नेगेटिव और इसके अलावा देखें सिर्फ एक ही डायलॉग आपने करना है और किस तरह आप उसके अंदर 15 नंबर हासिल कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग के कुछ मैंने आपको रूल्स और टिप्स बताए हैं, और सबसे बढ़ के मल्टी ईडियम्स जो कि बच्चों को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। BA 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा वीडियो है इंग्लिश सब्जेक्ट पे। इसके अलावा देखें आप लोग के साथ जो है BA पार्ट 1 में नॉवल है पूरा, सॉरी एक प्ले है, नोवेल पार्ट 2 में आ जाता है ना, पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं प्ले पे भी सब मल्टी आंसर्स बनाए गए हैं, वो वीडियो भी है। इसके अलावा जो शॉर्ट स्टोरीज़ पे देखिए हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर उनके ऊपर एक मल्टी आंसर उनके बना के वीडियो की हुई हैं।
ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि फिर भी कुछ बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमें इस चीज़ पे एक मल्टी आंसर बता दें। हालांकि वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, लेकिन चूँकि वो बच्चे चैनल का पूरा सही से विज़िट नहीं करते, देखते नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें होता है कि इस पे भी वीडियो बना दें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। इंग्लिश के अलावा भी कुछ दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं। अगर आपका कोई और बीए के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे, उसके इम्पोर्टेंट गेस देंगे आपको। तो स्टूडेंट बस इस तरह से हर एक चीज़ के बारे में जो है ना, वहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके करें, समझें, और इस तरह आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, चीज़ें कम हो जाती हैं और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह पेपर में पास हो जाएंगे और फेल नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि जिस तरह जो चीज़ बताई गई है आप उसको एज़ इट इज़ याद करें। अगर एक मल्टी आंसर बताया गया है, जितना बताया गया उतना करें, आप उसको और शॉर्ट ना करें, ठीक है? ताकि आप उसको कर सकें। हाँ, अगर आप स्टूडेंट क्रिएटिव हैं, तो उनके अंदर आप खुद से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके कुछ कर सकते हैं, तो उन्हीं के अंदर चेंजिंग कर लें। तो बस स्टूडेंट इस तरह से नॉवल के कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? अब वो ये नहीं आपने टेंशन लेनी कि ये तो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप सोचो यहाँ पे अब क्वेश्चन 5 ही है, इसके अंदर भी 3 है। स्टूडेंट है 3 लेकिन इनका आंसर तो 1 है, ठीक है? और तीनों क्वेश्चन के अंदर बात भी एक पूछी गई है। तो बेसिकली हमने जो अपने चैनल पे वीडियो डाली है, वो ओल्ड मैन एंड सी के 10 ही क्वेश्चन हैं, सिर्फ 10 बनाए गए हैं। लेकिन मेरे चैनल पे सिर्फ 7 क्वेश्चन की वीडियो मौजूद है, बाकी 3 आगे से मैंने नहीं की थी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अब जिन बच्चों को ये मसला था कि क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, किस तरह से हम इन्हें करें, तो उम्मीद है कि अब आज की वीडियो के बाद तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि किस तरह आप इन क्वेश्चन को याद रख सकते हैं और आपके क्वेश्चन मिक्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मैंने बेसिकली बच्चों ने जो मैसेज किए थे, तो बजाय ये कि उनके मैसेज का वहाँ रिप्लाई किया जाए, तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बना दी जाए और क्वेश्चन आप लोग के साथ आपको एक बार मैं खुद बता दूं कि किस तरह आप उन क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो बस अगर आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और लाइक लाजमी किया करें क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए बनाई जाती है। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो बस ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।